इससे तो वो मेंबर वाला ही सही था, उसमें कोई टेंशन नहीं था। बस मैंने वो सही कंपनी नहीं पकड़ी, ये मेरी गलती है। चलो एक बार चेक कर लेता हूं अगर कोई मुझे सही कंपनी मिल जाए जिस हिसाब से मैं सोचता हूं। आप नहीं मानोगे, आपके पास मोदी केयर कैसे आया मुझे नहीं पता। कोई डेमो करने आया, किसी ने प्रोडक्ट दिया, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, या मौसी चाची चाचा भाई ने दे दिया, किसी ने फोर्सफुली दे दिया, किसी ने प्यार से दे दिया, कोई अभी जुड़ा नहीं है। मैंने 4 से 5 लाख रुपया खर्च किया है एक अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए। हम बेंगलोर गए, हम दिल्ली गए, हम चेन्नई गए, हम मुंबई गए, और जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां थी उसको हमने उनके प्रोडक्ट भी लिए, प्लान भी देखा, कंपनी का बैकग्राउंड भी चेक किया, और मेरी नजर आके 2 कंपनियों पे टिकी। दोनों कंपनी दिल्ली की थी, और मैंने दोनों के प्रोडक्ट लेके घर पे दिए आफ्टर 15 डेज, क्योंकि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी। अगर मैं करूंगा तो सही कंपनी करूंगा, नहीं तो मुझे नहीं करना है। तो 15 दिन के बाद मेरी वाइफ आके मुझे पूछ रही है कि आपने कोई कंपनी स्टार्ट की? मैंने बोला नहीं। तो वो जनरली बहुत एक्टिव नहीं है मेरी वाइफ इस बिजनेस के अंदर। तो मैंने उनको पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हो? तो बोले नहीं, आप जो प्रोडक्ट लाए थे ना मोदी केयर वाले, वो बहुत अच्छे हैं, तो आप कंपनी कोई भी करना, मुझे मोदी केयर के प्रोडक्ट लाके देना। अब मुझे कोई भी कंपनी वाला अपना घोड़ा गाड़ी सिस्टम बताए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं व्यापारी हूं, और व्यापारी को वो चीज चाहिए कि मैं अगर सामने वाले से 500 रुपया ले रहा हूं, उसको दे के आ रहा हूं, और अगर उसमें दम है तो बिजनेस चलाना नहीं पड़ेगा, चल जाएगा एक दिन के बाद, खाली थोड़ी सी मेहनत करनी है। मैंने उसी दिन डिसाइड किया। मैंने उनको ये भी पूछा कि मैंने आपको एक और प्रोडक्ट की बैग दी थी, मैं 2 साथ में लेके आया था दिल्ली से, तो उसको याद करना पड़ा। बोले कौन? वो वी वाली? मैंने बोला वी वाली। तो बोला वो तो काम वाली बाइक होती थी। ये हमारा खुद का घर का एक्सपीरियंस है। तो ये फिर मुझे कोई बोलेगा कि हमारी भी क्वालिटी प्रोडक्ट है तो मैं मान लूंगा? मेरे घर से रिजेक्ट हो गया, पूरी दुनिया से रिजेक्ट होगा, सीधी सी बात है। फिर मैंने स्टार्ट किया। मेरा मोदी केयर में ज्वाइनिंग डेट था 21 अगस्त 2013। अभी आएगी, मेरा जब सेशन स्टार्ट होगा तो आपको उसमें दिखा देंगे, और देखना हो तो अभी भी दिखा सकते हैं। शायद अगर पीपीटी है तो पीपीटी है ना, दिखाइए। नेक्स्ट, कौन सी है डेट ऑफ ज्वाइनिंग? ठीक है, अब 13 खत्म हो गया, समझ लो अगस्त। 21 अगस्त महीने का मेरा चेक था 1,65,000, 10-11 दिन का। दूसरे महीने का था 2.5 लाख, तीसरे महीने का था 5 लाख। फिर अब ये इसमें कोई जादू नहीं है, मेरे पास टीम थी। वो टीम थी ना पुरानी, वो सब मेरे साथ आए। तो ये सब उनकी मेहरबानी से हुआ। मेरे पास तो कुछ लोग सोचेंगे नहीं मुझे भी 3 महीने में चाहिए, ऐसा नहीं आता। वो 3 साल की जो पहले मेहनत थी ना, तो ये 3 साल के बाद के चौथे साल का चेक आप मान सकते हो एक्चुअली। आप समझे? तो थैंक यू सर। हाँ, फाइनेंशियल ईयर 17-18, यानी 14 में तो मैं आया, 13-14 में 15-16, 16-17, 2 साल के बाद तीसरे साल की इनकम इतनी दिख रही है आपको। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, और यहां इनकम आपको पढ़ाई दे रही है। ये 17-18 की इनकम है मेरी, चौथे साल की। ये 18-19, ऊपर नाम लिखा है, पैन कार्ड नंबर है। ये कोविड से 1 साल पहले 1,64,00,000, 19-20, और 20 मार्च से आपको पता होगा कोविड स्टार्ट हुआ था। तो कोविड में इनकम बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए ना। बढ़ गई होगी, डबल हो गई होगी। 1,94,00,000। इसमें अल्पेश गज्जर की ताकत नहीं है, इसमें मोदी केयर की प्रोडक्ट की क्वालिटी की ताकत है, और मोदी केयर की प्रोडक्ट की रेंज की ताकत है। क्योंकि यहां कोई मोटिवेशन नहीं चल रहा था, कोई मीटिंग नहीं चल रही थी। देन ऑल्सो हमने हाईएस्ट बिजनेस मारा था। उसके बाद 21-22, 1,93,00,000। अब जैसे ही कोविड खत्म हुआ, सब लोग अपने अपने काम पे लग गए, और जो मोदी केयर वाले थे वो बिल्कुल काम पे नहीं लगे। उसका मुझे नुकसान हुआ 40 लाख का, 1,54,00,000। अब
कई लोग सोचते हैं कम हो गया। अच्छा मैं आपको पूछूं कैसा कम आएगा, चलेगा आपको? यस, दौड़ेगा। 154 कम आएगा, चलेगा ना? हाँ। तो ये 22-23 का चेक है। 23-24 1 करोड़ 57 लाख, 1 करोड़ 57 लाख। और ये 24-25 इससे बढ़िया ये अभी का है। तो मैं कभी स्टेज से झूठ नहीं बोलता, पहली बात तो ये। तो आप उनमें मुझे कंसिडर मत कीजिएगा जो कोट पहन के झूठ बोलते हैं, ठीक है? इसलिए मैं ट्रांसफर मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, मैं कमा रहा हूं। मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको भरोसा हो कि इस धंधे में पैसे आते हैं और आप भी ले सकते हो। तो अब एक कंपनी मैंने स्टार्ट की, काफी स्ट्रगल किया, बहुत ना सुनी, बहुत कंफ्यूजन आए। बस मेरे पास पर्पस स्ट्रॉन्ग था और पर्पस था ना तो मैं हिम्मत नहीं आ रहा। हम सब लोग, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मैं अपलाइन के घर पे गया था, उसने चाय नहीं पिलाई, धंधा छोड़ दिया। भाई तू फॉर्म भरते वक्त लिखता कि मुझे चाय पिलानी पड़ेगी तो मैं टिकूंगा, और तू यहाँ पैसे कमाने नहीं आया, तू चाय पीने आया है। हाय ना, सबको हाय हेलो कहा, मुझे नहीं बुलाया, मुझे आगे की सीट से उठा दिया गया, मुझे आगे की सीट नहीं मिली। होता है ऐसा? मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, दूसरों की तारीफ करते, मुझे नहीं करते। भाई अपनी दुनिया में मस्त रहो। आपकी आइडेंटिटी आपका परफॉर्मेंस है, आपकी ब्रांडिंग आपकी सक्सेस है। ब्रांडिंग करने से ब्रांडिंग नहीं होती, ब्रांडिंग करने से ब्रांडिंग नहीं होती। ब्रांडिंग अपने आप हो जाती है जब आप अपने आप को यू वर्सेस यू, अपने आप से बेहतर अपने आप को बनाते रहते हो एवरी डे। किसी और से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। मैं जो कल था उससे आज कितना बेटर हूं, ये अपने आप से पूछो। और कल से आज बेटर बनने के लिए आज मैं क्या करूंगा, ये भी अपने आप से पूछो। और रात को सोने से पहले ये भी पूछो कि जो तुमने डिसाइड किया था कल से आज बेटर बनना है, उसके लिए ये करना है, वो तूने किया कि नहीं किया। हिसाब तो हमें लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और तब जाके आप इंप्रूव करते जाओगे लाइफ के अंदर। तो मैंने स्टार्ट किया डायरेक्ट सेलिंग। इनिशियल स्टेज में मुझे याद है, आप लोग, मुझे नहीं पता कि आप ट्रेनिंग और मीटिंग्स को कैसे कंसिडर करते हो, लेकिन अगर कोई आत्मा है इस बिजनेस में, अगर कोई ऑक्सीजन है इस बिजनेस में, अगर कोई जान है इस बिजनेस में, अगर कोई कुरान गीता बाइबल है इस बिजनेस में, तो वो है ट्रेनिंग और मीटिंग। क्या बात है। आपको मैं बता दूं, आज जितने भी लोग इस सेशन में आए हैं, शाम को जाके एक बार इतना सोच लेना, अगर आप इस मीटिंग में नहीं आए होते तो क्या मिस करते, पहली बात। दूसरा ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना कि अगर और 50 लोगों को लेके मैं आता तो फायदा मेरा था या किसी और का था? मैंने है ना अंगूठिया, ब्रेसलेट, ये बेच बेच के लोगों को ट्रेनिंग में बिठाया। जनरल कोच में ट्रैवल किया, पैसे नहीं होते थे, तो मुंबई की टिकट 100-125 रुपए में मिल जाती है, जनरल टिकट, उसमें जाते थे हम संधू खानन में ट्रेनिंग लेने के लिए। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई कंफर्ट नहीं। दूसरे दिन वापस काम करना है, ऐसा नहीं कल थक के आया हूं तो थोड़ा आराम कर लूं। आराम नाम की चीज तो मुझे याद भी नहीं है। और सोता था लोगों की टांगों के बीच में, जो वॉशरूम आता है ना, जहां कपड़ों की गड्डियां रखते हैं वो लोग पुराने वाले, उस पे ऊपर जाके सोता था। पूरी रात लोग आते थे और ऐसे शावर करके ही जाते थे, लेकिन मैं सोता रहता था, क्योंकि अगर आज रात को मैं नहीं सोया कल मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे लिए कंफर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी सोना इंपॉर्टेंट है। तो अपने बॉडी को रेस्ट दे दो, क्योंकि बॉडी को रेस्ट देना जरूरी है। मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि तुम भी 18-20 घंटे काम करो, शरीर खराब हो जाएगा। आज पैसे कमाने के लिए शरीर लगाओगे, फिर पैसा लगाओगे शरीर के पीछे, इसका क्या मतलब है? तो दोनों बैलेंस लगा के चलो, फोकस रहो, क्वालिटी आवर्स को पहचानो, टाइम वेस्ट मत करो। आज वो जमाना चल रहा है, आज से पहले इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस कभी नहीं थे। आज कहीं मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं, स्टाफ रील्स देख रहा है,
फोन पे बात कर रहा है, चैटिंग चल रही है, रील्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये दुनिया कहां जाएगी। ये समय है, ये नदी की तरफ बहता है और जाने के बाद वापस नहीं आता। भविष्य का आविष्कार नहीं होता, आप जो रोज करते हो उससे भविष्य बनता है। और इतना भी नहीं समझ में आता तो जिंदगी चली जाएगी और हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, परिणाम होते हैं। करने का परिणाम आज जो मैं आपके सामने हूं वो मेहनत करने का परिणाम, नहीं हारने का परिणाम। कुछ भी प्लान चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए, प्रोडक्ट है नहीं है, अपलाइन है नहीं है, डाउनलाइन टूट गई, आधी टीम, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसिस्टेंसी, लगातार लगे रहना, परसिवरेंस, और ये लगे रहो मुन्ना भाई की वजह से ये लाइफ मिलेगी जो आज हमारे पास है। या फिर आप सोचो नहीं करने के बाद भी एक लाइफ मिलेगी, नहीं करने के बाद भी एक लाइफ मिलेगी। तो बहुत स्ट्रगल किया। मैं आज गोल्ड नहीं पहनता, उसका रीजन यही है। मुझे एक ब्रेसलेट बहुत प्यारा था, मैंने दुबई से खरीदा था जब बिजनेस करता था। बेटे की फीस भरनी थी, दिल्ली पब्लिक स्कूल में एडमिट करवाया था उसको, तो ₹1,00,000 कुछ चाहिए था उस वक्त। तो लोगों ने, दोस्तों ने बोला कि अभी तू 1.5 करोड़ कर्जे में है, क्या करेगा बेटे को ऐसे एडमिशन रख के, किसी नॉर्मल स्कूल में रख दे। आप उसको हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस बोल सकते हो, आप जो सोचते हो ना वैसा ही होता है। तब मैंने मेरे दोस्तों को जवाब दिया था, मेरा टाइम वापिस आ जाएगा, मेरे बेटे का टाइम वापिस नहीं आएगा। और अब तो 12th वो उसी स्कूल में पढ़ के अभी वो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली रह रहा है। छोटा है, 18 साल का है, 19 साल का है, अभी फर्स्ट ईयर में है कॉलेज के। लेकिन अगर मैंने उस वक्त वो डिसीजन नहीं लिया होता, इतना पॉलिश्ड है, उससे बात करके आपको लगेगा ही नहीं कि मेरा बेटा है। इतना पावरफुल है, इतना धार्मिक है, इतना संस्कारी, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मुझे सुधारने में सबसे ज्यादा हाथ उसी का है। तो मुझे पहले भी पापा मिले थे, बाद में भी पापा ही मिले। तो अभी मैं वो बेटे वाला लुत्फ उठा नहीं पाया। उसने अभी कोई ऐसा काम ही नहीं किया मैं उसको डांटूं। प्रॉब्लम ये है, मैं बोला बेटा कभी तो कुछ ऐसा कर कि मैं एक बार डांट लूं तुझे, तो ऐसा काम है उसका। लेकिन वो, अगर मैंने वो नहीं किया होता तो क्या होता। तो उस वक्त मुझे लगा, मैं आपको बता दूं, बिजनेस को डेवलप करते करते, ट्रेनिंगों में लोगों को बिठाते बिठाते, लेकिन उसी से लोग एक्टिव हुए, उसी से लोग डुप्लीकेट हुए, उसी से लोग सीरियस हुए, उसी से जो लोग छोड़ने वाले थे उन्होंने वापस पकड़ा बिजनेस को और वो वापस टिक गए। ऐसे बहुत लोग थे कि सर आपने बोला था ना कि अब 3 साल वेट कर लो, इसलिए बाकी आज मैं छोड़ने आया था। और वो व्यक्ति आज की डेट में मेरी टीम में 2-3 लाख रुपया कमा रहा है, एक ट्रेनिंग की वजह से। आप सोचिए, ट्रेनिंग मीटिंग्स को आप कभी भी लाइटली मत लीजिए। और किसी चीज में अगर हिसाब नहीं करना है तो खाली ट्रेनिंग मीटिंग में मत करना, कभी मत करना। कितना खर्चा होता है, कैसे होता है। आपको एक छोटी सी दुकान भी खोलोगे ना, उसका बिजली का बिल आता है 5-10 हजार रुपया। ऑटो भी खरीदते हो तो पेट्रोल डलवाना पड़ता है, मेंटेनेंस आता है उसका, हर चीज में खर्चा होता है जब आप धंधा करते हो। तो ये तो बहुत माइनर है, ये तो कुछ भी नहीं है। आप मूवी देखने जाते हो, 1000 रुपया 2000 रुपया फैमिली के पीछे खर्चा करके आते हो। यहां तो 2-2.5 हजार में 10 लोग बैठ जाएंगे। अब बात को समझिए, उसमें से अगर एक क्लिक हो गया, एक, तो क्या होगा। एक वीरेंद्र सिंह परमार निकल गए, एक जगत सिंह निकल गए, एक आलोक सिंह निकल गए, क्या होगा। निशा मैम निकल गए, क्या होगा। एक, क्योंकि ये ऐसे ही तो निकले थे। इनको पूछो ना पहले कि आप सीरियस क्यों हुए थे। ये किसी न किसी मीटिंग में जाके सीरियस हुए थे। अल्पेश गज्जर को 1.5 करोड़ का कर्जा था, फिर भी 6 महीने के बाद हिम्मत हार गया था। मैंने अमेरिका जाने के लिए कुछ 2 नंबर में ट्राई किया कि यार कुछ यही करता हूं, क्योंकि ये तो मुझे शॉर्ट लग नहीं रहा है, मेरे से होगा नहीं। लोग आते हैं टिकते नहीं है, आते टिकते नहीं है, काम करते नहीं है, रुकते नहीं है, ये सोच के। और मेरी अपलाइन ने बोला एक ट्रेनिंग है अहमदाबाद, उतरी भर के आ जा। उस ट्रेनिंग के बाद ये जो 2 हैंड थे ना, वो मैंने उखाड़ लिए। और मेरे वाइफ को बाहर निकल के फोन किया था, सोनल नाम है। मैंने बोला सोनल अपना कर्जा खत्म हो गया। बोला किसने पैसे दिए। मैंने बोला किसी ने नहीं दिए, बट हो जाएगा। फिर मुझे ये ट्रेनिंग की ताकत समझ में आई जिस दिन मेरे ऊपर उस ट्रेनिंग ने असर की।
साइकोलॉजी, जो मुझे तीखा लगता है ना वो आपको तीखा ही लगेगा, जो मुझे मीठा लगता है वो आपको मीठा लगेगा। तो इतनी अकल तो हमारे अंदर होनी चाहिए कि जो आपको असर होती है ना इस मीटिंग की, वही असर आपकी टीम को भी होगी। फर्क पड़ता है। और ऐसी ट्रेनिंगों में आप ये मत समझना कि सिर्फ आपको जरूरत है, ऐसी ट्रेनिंगों की जरूरत हमें भी होती है, हम पे भी असर करती है ऐसी ट्रेनिंग। फर्क पड़ता है और इंप्रूव होने के लिए और बेहतर होने के लिए। इसीलिए ट्रेनिंग मीटिंग्स को कभी भी लाइटली ना ले, माहौल बनाए, टीम वर्क करे, सब अपना अपना कस्बा अलग ना बनाए, क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी लीडरशिप है। अगर सब लोग मिलकर एक मीटिंग करेंगे तो ये हॉल भरना तो आसान है। और अगर आधी टीम 5 लोगों को सुनेगी, आधी टीम दूसरे 5 लोगों को सुनेगी, इससे अच्छा है पूरी टीम 10 लोगों को सुने। कौन सा व्यक्ति किसको इंप्रेस कर जाए हमें क्या पता। तो टीम वर्क का अपना फायदा होता है। ऑलवेज टीम वर्क कीजिए, साथ में रह के कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं पावरफुल हूं मैं अलग करूंगा। अभी आप पावरफुल हो तो नवाजा है परमपिता परमेश्वर ने आपको। आप दुनिया का भला करने के लिए हो, अलग करने के लिए नहीं बने हो। और अगर मुझे अलग करना होता तो आज मैं यहां होता ही नहीं। यार मेरी टीम कहां है? 2-4 लोग आए मेरी टीम के, और अवनी मैडम आए, 3-4 लोग आए बस। ये 4 लोगों के लिए मैं थोड़ी आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि आपकी जिंदगी बेहतर बने। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें से मुझे पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और जब कोई भी इंसान ये सोचना स्टार्ट करता है उसकी जिंदगी में बरकत तभी आती है आगे जाके। वाइफ का मंगलसूत्र भी बेचा था मैंने, आखिरी गहना था हमारे घर में, और पहली बार उसकी आंख में आंसू थे जब मैंने मंगलसूत्र बेचा था। एंड आई आस्क्ड हर कि कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है? उसने बोला नहीं, मैंने बेच दिया। मैंने जब पैसा लेके घर पे आया मैंने बोला सोनल 5 किलो सोना ला के दूंगा तुझे, भरोसा रखना। अभी 6 महीने पहले घर पे चाय पी रहे थे, मॉर्निंग की थी, साथ में पीते, चाय पीते पीते मैंने पूछा 5 किलो हो गया? कि आप जो ये पैसा देख रहे हो ना, 2017 से हम हर महीना 2 लाख का गोल्ड खरीदते हैं, हर महीना 2 लाख का गोल्ड खरीदते हैं। तो आप समझ लो हर साल 25 लाख। तो आप यू कैन काउंट। और कभी दुबई जाते हैं तो 10-20 लाख का भी ये काट देना रेलवे से। तो दुबई जाते हैं तो कभी ज्यादा भी लेके आते हैं, है ना, पूरा भर भर के। तो हमारी हर टीम के हाथ में गोल्ड होता है, क्योंकि मैं खुद ही थमा देता हूँ लेके भी, तुम मेरा ये लेके जाना, तू ये लेके जाना, तू ये लेके जाना। ऐसा है। मेरी टीम भी सोचती है कि हमें मिल जाए बस, ये भूल जाए कि हमारे पास है। तो इतने गहने खरीदते हैं। अब मैंने उसको पूछा कि सोनल हो गया 5 किलो? से गिना नहीं है अभी मैंने। फिर मैंने उसको दूसरा क्वेश्चन किया, मैंने उसको क्वेश्चन किया कि आपको भरोसा था जब मैंने बोला था 5 किलो सोना ला के दूंगा? उसने चाय की चुस्की पी। फिर मुझे समझ में आया आप लोगों का क्या दोस्त, हमारे घर में नहीं मानते तो आपका कहां से मानेंगे? एक परफॉर्मर के घर में मानने वाले लोग नहीं है तो आपके पास घर पे कहां से मिलेंगे? आप सोचिए ना। तो शुरुआत वहीं से होती है कि कोई नहीं मानता हमारी बातें, है ना। ऐसी मीटिंग जब होती है ना, एक बच्चा अभी दौड़ के जाएगा, क्योंकि अभी तो हमारी गोल सेटिंग के ऊपर भी ट्रेनिंग होगी इसके बाद वाले सेशन में। अब वो गोल बनाएगा, मुझे मेरी लाइफ में चाहिए ही चाहिए, वो चाहिए, वो भी लिखेगा, और घर जाएगा और खुशी से मम्मी को बोलेगा, मम्मा तुझे गाड़ी से उतारा था ना चाचू ने, मैं तुझे मर्सिडीज गिफ्ट करूंगा 3 साल के अंदर। मम्मा सीधी यहां से पकड़ेगी और सूंघेगी। सारा लेता तो है नहीं कभी। ये हमारा माइंडसेट है। मतलब अगर मेरी इतनी इनकम देखने के बाद भी बाजू वाले को हाथ मार के क्या बोलेंगे पता है? अपने को तो एक पेटी आ जाए तो बहुत। छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, हमेशा याद रखना। देखो 236 में अब इतना ही मिलेगा, तो 112, 118 हो गया, 118 में वापस देने आ रहा हूं, राइट? तो थैंक यू सो मच अगेन, हम लोग मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। Big round of applause to Mr. Alpesh Gajal.